अपनी आज़ादी की लड़ाई से लेकर अभी तक जनहित की लड़ाई में अपनी भूमिका इसी देश में रखा है। अगर उस राहुल गांधी के ऊपर नागरिकता पर प्रश्न उठ रहा है तो देखिए भाजपा में कुछ दूषित मानसिकता के लोग पाले जाते हैं। यही भाजपा के लोग राहुल गांधी दोहरी नागरिकता के हैं, इस देश के नागरिक नहीं हैं। ये आज से 5-7 साल पहले भी उठा चुके हैं इस तरह के मुद्दे, चूंकि जनता को भ्रमित करना है इनको। जब उन्होंने यूपी में किया है, सब करके आए हैं, अयोध्या सब कर लिए हैं। अभी आपने वहाँ समीकरण बदल गया, जनता ने हरा दिया उनको चुनाव। अभी आप जाके देखेंगे कि यही स्थिति हरियाणा में भी होगी। टंका बज रहा है कि भारत, आप गूगल खोल कर देख लीजिए कि सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो आ जाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डंका बज रहा है, 1 नंबर का डंका बज रहा है। उसी लड़ाई का परिणाम रहा कि घुटने टिका दिया था मोदी को, घुटने गली गली जाके घूमे हैं। जीत तो गए, तो वो अभी आप भी गली गली घूमी हैं, आप भी जानती हैं कि कैसे जीत गए। वो जान रही हैं कि कैसे जीत गए। क्या लग रहा है सर, लगातार राहुल गांधी की अब नागरिकता को लेकर सवाल खड़े हो गए? देखिए, जब भाजपा के पास कोई विजन नहीं रह जाता, कोई मुद्दा नहीं रह जाता, तो इस तरह के उल जलूल की चीज़ों को भाजपा प्रसारित करती रहती है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल कर रहे हैं, ये अपने आप में हास्यास्पद है। हास्यास्पद है। हास्यास्पद कैसे? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि हास्यास्पद कैसे है। वह राहुल गांधी जो इस देश की संसद के सदस्य हैं, वह राहुल गांधी जो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, वह राहुल गांधी जो आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के पौत्र हैं, वह राहुल गांधी जो इस देश में जिस परिवार ने अपनी आज़ादी की लड़ाई से लेकर अभी तक जनहित की लड़ाई में अपनी भूमिका इसी देश में रखा है, अगर उस राहुल गांधी के ऊपर नागरिकता पर प्रश्न उठ रहा है तो देखिए भाजपा में कुछ दूषित मानसिकता के लोग पाले जाते हैं। वो एक प्रकार से अगर हम नाम दे दें तो थोड़ा मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो इस समय इसी के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बनी ही है, लगता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी है। आप ऐसा बोल के सवाल खड़े नहीं, सुनिए, हम एकदम सवाल खड़े कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मैं पूछना चाहता हूं और हाई कोर्ट से कि एक सनकी आदमी भाजपा का सांसद वो कौन है जो 24 घंटा पेपर लेकर घूमता रहता है कोर्टों में, क्या नाम है उसका, सुब्रमण्यम स्वामी। उस वहाँ जब एप्लीकेशन लगाता है और कल उस पर आप एक्सेप्ट करते हो और उस पर कार्रवाई करते हो। कहाँ थे सुप्रीम कोर्ट और कहाँ थी इस देश की हाई कोर्ट जब मणिपुर में महिलाओं को नोचा जा रहा था? तब आप संज्ञान लेते हैं, कितने दिनों के बाद संज्ञान लेते हैं? कहाँ थे? रोज बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, तब आप सोए हुए हैं, सोए रहते हैं 2 साल के बाद। और एक तो कागज का उसने लगा दिया एप्लीकेशन, तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि राहुल गांधी इस देश के नागरिक है कि नहीं है। देखिए, ये नहीं, सुनिए, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। सवाल वो क्या पूछेंगे, वो अपने जीन को बताएं। ये कौन है राहुल गांधी को रोज जो मुस्लिम कहने वाले लोग हैं, नेहरू को मुस्लिम यही ना, इसी तरह का भ्रामक प्रचार ये लोग करते रहते हैं। वो बतावे ना सुब्रमण्यम स्वामी जो अपने को कहते हैं कि बहुत बड़ा हम हिंदू के ठेकेदार हैं, भाजपा के हैं, उनकी बिटिया कहाँ है? पहले तो वो बताओ। नहीं, पर्सनल नहीं, वो राहुल गांधी भारतीय है कि नहीं है, वो पर्सनल नहीं, वो अरे ये पर्सनल जो व्यक्ति इस देश को सुनो यार, राहुल गांधी मतलब कि इस देश के संसद के सदस्य हैं, और तुम मतलब कि ऐसा मतलब कि हल्कापन का अपना परिचय दे रहे हो। 4 बार 5 बार से जो संसद का सदस्य है, 10 बरस से सोए हो, तुम्हारे पास अब कोई मुद्दा नहीं है जनता के बीच में अपने को प्रस्तुत करने के लिए। कोई बीजेपी मुद्दा ही अगर सिद्ध हो गया कोर्ट में कि राहुल गांधी के पास भारतीय नागरिकता नहीं है तो क्या होगा? कौन कोर्ट कर देगी? नहीं, कौन कोर्ट कर देगी? नहीं, वो हाई कोर्ट गया है, उस पर उन्होंने पूछा है, पूछ लें, वो जांच कर लें, मतलब सब कुछ उन्हीं के हिसाब से चल जाएगा। क्या दोहरी नागरिकता भारत में नहीं चलती? कौन सी दोहरी नागरिकता? अभी तक 10 बरस में क्या कर रहे थे? सोए थे क्या? सोए थे? ये कोई नया मुद्दा नहीं उठ रहा है। ये समय समय पर भटकाने के लिए, इसके पहले भी यही भाजपा के लोग राहुल गांधी दोहरी नागरिकता के हैं, इस देश के नागरिक नहीं हैं। ये आज से 5-7 साल पहले भी उठा चुके हैं इस तरह के मुद्दे, क्योंकि जनता को भ्रमित करना है इनको। मीडिया में तो ये भी चल रहा है, अब समीकरण हरियाणा का बदल चुका है। हाँ ना, मीडिया में चल रहा है ना,
मीडिया में चलने दीजिए। आप अगर मीडिया की जिम्मेदार पत्रकार हैं, अगर इस चौथे स्तंभ की सही भूमिका आप निभाती हैं तो हरियाणा की जनता में जाइए ना, हरियाणा की जनता में जाइए। हरियाणा की जनता बताएगी कि जमीनी हकीकत क्या है। जमीनी अगर हकीकत ये है कि बीजेपी आ रही है हरियाणा में, समीकरण बदल गया है। मतलब ये बात जिम्मेदारी से कर रही हैं? आपने सर्वे किया है? आपने सर्वे किया है? आपका बहुत जिम्मेदार आप पत्रकार हैं। ये बात करें कि 2 दिन में समीकरण बदल गए, आप यही बताना चाह रही हैं? मोदी जी की रैली के बाद समीकरण बदल। अरे मोदी जी की रैली के बाद तो अयोध्या में भी बदल गया था। वो जहाँ करेंगे, वो जहाँ करेंगे सही में समीकरण बदल जाएगा। सही बता रहा हूँ कि अभी उन्होंने यूपी में किया है, सब करके आए हैं, अयोध्या सब कर लिए हैं। अभी आपने वहाँ समीकरण बदल गया, जनता ने हरा दिया उनको चुनाव। अभी आप जाके देखेंगे कि यही स्थिति हरियाणा में भी होगी। यही स्थिति जहाँ ये बोलेंगे, चूंकि 10 वर्ष के शासनकाल में मोदी जी को बताने के लिए तो कुछ है नहीं कि हमने क्या किया। अब वही उल्टा सीधा बयान जनता को ये लेकर आ रहे हैं कि राहुल गांधी इस देश के नागरिक नहीं है। अमेरिका में कहा तो है कि 70 एयरपोर्ट है, 100-150 एयरपोर्ट हो गए, हर गांव में ब्रॉडबैंड। अच्छा, एक चीज बताइए, झूठ बोलने में कोई पैसा लगता है क्या? नहीं, झूठ बोलने में, और पूरा विश्व जानता है कि मोदी जी सुबह जब उठते हैं तब झूठ से शुरू करते हैं, शाम को जब रात में सोते हैं 18 घंटे के बाद 18 घंटे काम करते हैं ना, तो जब सोते भी होंगे तो अंतिम झूठ बोलकर सोते हैं। अगर उन्होंने एकदम, अरे महाराज, मोदी जी सरासर झूठ बोलते हैं। मोदी जी अभी भी कोई कार्य योजना उन्होंने 10 साल में ऐसी देश को नहीं दिया जिस पर वो चर्चा ये बैठ के कर सके कि हमने ये काम किया है। देते हैं ना। अच्छा, मतलब हाँ, अब सही आ गई, आप सही जगह पहुंची हैं कि 5 किलो अनाज पर चर्चा वो करें ना। मैं तो चाहता हूँ उसी पर करें, उस पर भी नहीं करते हैं, उस पर भी नहीं करते हैं। शौचालय तो ऐसा बनवाए हैं, सुनिए, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। शौचालय तो ऐसा बनवाए हैं कि उस शौचालय में लूट खसोट बस हुई है। उसमें कोई आज तक कोई एक शौचालय में आप जाकर चेक कर लीजिए कि किसी शौचालय में कोई गांव की महिला गई हो, कोई पुरुष गया हो। ये सब लूट खसोट, वो इनकी कार्य योजना, भाजपा की कार्य योजना जो बनती है सिर्फ लूट खसोट की ही कार्य योजना बनती है। इन्होंने राहुल गांधी कहीं जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं, लेकिन मोदी जी विदेश में डंका बजता है। सही बात है, डंका बजता है। बलात्कार में 1 नंबर का डंका बज रहा है पूरे विश्व में, और वो भी भाजपा के नेताओं का डंका बज रहा है कि भाजपा के नेताओं ने कितना बलात्कार किया है। विश्व में डंका बेरोजगारी का बज रहा है, जबरदस्त बज रहा है कि भारत में बेरोजगारी को कहां पहुंचा दिया है मोदी ने। डंका बज रहा है कि भारत, आप गूगल खोल कर देख लीजिए कि सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो आ जाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डंका बज रहा है, 1 नंबर का डंका बज रहा है। गूगल पे अगर पप्पू सर्च करेंगे तो राहुल गांधी। नहीं, सुनिए, एक चीज बता दें, पप्पू सर्च करेंगे नहीं, पप्पू सुनिए, हाँ, ये चीज आपसे ये भी बता दें कि ये भाजपा का ही प्रचार है। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो इस देश में पप्पू बन गया है। और जो गधा छाप था, नहीं, सुनिए, सम्मान पहले पद की गरिमा वो व्यक्ति स्वयं रखे जो कुर्सी पर बैठा है। मैं आम नागरिक हूँ, मैं जनता हूँ। पहले तो सम्मान आप अपना रखिए कि आप 8 पास नहीं 20-10 जगह बयान आपने दिया है कि मैंने तो स्कूल का मुंह ही नहीं देखा था। ये कौन क्या है? मैं तो भीख मांग के खाया था। और फिर आपके पास पीएचडी की नहीं, हाँ, दुनिया में इकलौते व्यक्ति हैं जो इंटरनेट पॉलिटिक्स से आपने पीएचडी कर लिया है। वो कौन सी विषय है? मैं पूछ रहा हूँ कि इंटरनेट पॉलिटिक्स कौन सी विषय है? कौन सी विषय है? मतलब आप हरियाणा में मोदी जी की डिग्री गली लेकर घूमने वाले? हम क्यों गली घूमेंगे? वो देश जानता है, हम नहीं घूमेंगे। वो देश जानता है कि मोदी जी का पूरी क्रियाकलाप झूठों की क्रियाकलाप है। उनकी कंपनी भी झूठ बोलती है। अब उसको सुब्रमण्यम स्वामी के पास कोई काम नहीं है, उसको लगा दिया है कागज देकर कि चले जाओ हाई कोर्ट, देखो एक एप्लीकेशन लगा दो, चर्चा बनाएंगे कि राहुल गांधी इस देश के नागरिक। अरे निर्लज, सुनो, सुब्रमण्यम स्वामी को कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। सुब्रमण्यम स्वामी निर्लज व्यक्ति है। अब उसको कह दूं ना तो वो जूताखोर व्यक्ति भी है, जूताखोर व्यक्ति है। नहीं, एकदम कर रहा हूँ कि एकदम मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति नहीं, हमारे साथ नहीं, पहले सुनिए, जो व्यक्ति जिसके परिवार ने इस देश की आज़ादी में, जब तुम हाफ चड्डीधारी थे, चड्डी पहन के हाफ पैंट वाले थे, तुम अंग्रेजों के तलबे चाट रहे थे, उसी राहुल गांधी के परिवार ने इस देश में आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना, सुनिए, वीर सावरकर कौन थे? माफीनामा लिखने वाले नहीं, माफीनामा लिखने वाले नहीं, वीर सावरकर थे जिसको जबरदस्ती वीर बनाया गया। वो कौन से वीर थे? कौन सी लड़ाई उन्होंने लड़ लिया था? बताइए ना, कौन सी लड़ाई लड़ा? मैं बनारस का रहने वाला हूँ, जानिए प्रियंका जी, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। 10 वर्ष से सांसद हैं, और आप भी गई हैं चुनाव में, देखी हैं कि हमारे जैसा कार्यकर्ता कैसे लड़ता है मोदी से। और उसी लड़ाई का परिणाम रहा
कि घुटने टेका दिया था मोदी को, घुटने गली गली जाके घूमे हैं। नहीं जीत तो गए, तो वो आप भी गली गली घूमी हैं, आप भी जानती हैं कि कैसे जीत गए। वो जान रही हैं कि कैसे जीत गए। जो 1 बजे तक हाँ चोरी बेईमानी ये भाजपा की जीन है। लोकतंत्र को देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो लोकतंत्र का मूल महत्व है, जो लोकतंत्र की अपनी अभिव्यक्ति है, उसको ये खत्म करके ये देश में राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। देश के जनता को जो लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है, उस अधिकारों का हनन करके ये कुछ लोगों को, जैसे पहले राजा रजवाड़े हुआ करते थे, तो वो डंडे के बल पर जनता का हनन करते थे और जनता से काम लेते थे। वो यही चाह रहे हैं कि इस देश में राजतंत्र स्थापित हो जाए और कुछ लोग ही इस देश को चलाएं। जो कांग्रेस ने लोकतंत्र की स्थापना के बाद जनता को अधिकार दिया था, सरकार चुनने का, जनता को अधिकार दिया था कि आप अपने अच्छे बुरे के आधार पर अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, वो सारी चीज़ें आज ये ध्वस्त कर रहे हैं। और अंतिम बात आप